बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मेरा नाम है शाइस्ता और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डिलीशियस फूड बाय शिफा। आज हम अपनी किचन में बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार और डिलीशियस किस्म के आलू के पराठे। बहुत ही मज़ेदार होने वाले हैं, बहुत ही यूनिक ऑथेंटिक सी रेसिपी है। मैं कोई एक्स्ट्रा इंग्रेडिएंट यूज़ नहीं करूँगी, किचन के हम नॉर्मल इंग्रेडिएंट्स को यूज़ करके आज की रेसिपी बनाने वाली हैं। तो काइंडली वीडियो को एंड तक देखिएगा और अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलें अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। जी, तो मज़ेदार से आलू के पराठे बनाने के लिए सबसे पहले मैंने आलू लिए हैं आधा किलो। इन्हें मैंने अच्छी तरीके से धोकर बॉईल कर लिया था और इनको पील ऑफ कर लिया था, इनके कवर्स को। अब मैं इनको बाउल में से निकाल रही हूँ और तमाम आलूओं को मैंने हाफ स्लाइस में कट कर लिया था। अब मैं इन्हें कद्दूकश कर लूँगी ताकि हमारे आलू के अंदर ज़रा से भी लम्स नहीं हो, क्योंकि अगर हमारे आलूओं के अंदर ज़रा भी लम्स होंगे या बड़े बड़े से पीसीज होंगे तो फिर हमारा पराठा फट जाएगा और पराठा अच्छा नहीं बनेगा। ग्रेटर की मदद से आपने आलूओं को अच्छे तरीके से मैश कर लेना है, जैसे मैं कर रही हूँ। आप देख सकते हैं कितना ही ज़बरदस्त मैश हुआ है। इसी तरीके से मैं सारे आलूओं को ग्रेट कर लूँगी। जी, तो आप देख सकते हैं आलू अच्छे तरीके से मैश हो चुके हैं, इसमें कोई भी बड़ा सा पीस नहीं है। अब मैं इसके अंदर एक अदद बड़ी प्याज जो कि मैंने फाइनली चॉप्ड कर ली है और साथ में हरी मिर्च जो मैंने बारीक सी काट ली हैं वो ऐड कर दूंगी। याद रखिएगा कि आपने प्याज जो ऐड करना है वो बहुत ही बारीक कटा होना चाहिए ताकि हमारी रोटी फटे नहीं। अब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ जी हरा धनिया। ये मैंने ऐड किया है तकरीबन 2 चम्मच भर के। साथ ही मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ धड़ा मिर्च। ये मैंने ऐड किया हाफ टेबल स्पून। नमक ऐड कर रही हूँ 1 टेबल स्पून भर के। आप अपनी मर्ज़ी से नमक या मिर्च को कम ज़्यादा कर सकते हैं। ज़ीरा ऐड कर रही हूँ 1 टेबल स्पून के। कलर कॉम्बिनेशन कितना ही यूनिक लग रहा है माशाल्लाह से। अब मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी सूखा धनिया। आपने इसे हाथ पे रख के हथेली से अच्छे तरीके से मसल कर फिर ऐड करना है 1 चम्मच भर के। अब मैं इसके अंदर 1 पिंच अजवाइन ऐड कर दूंगी, यानी 1 चुटकी के करीब बस मैंने ऐड करनी है, बस टेस्ट इसका इन्हेंस करने के लिए। ज़्यादा नहीं करनी है। सुरख मिर्च ऐड कर देंगे हाफ़ टी स्पून सुरख मिर्च और हाफ़ ही दड़ा मिर्च। अब हम इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। मेरे हाथों में थोड़ी सी सेंसिटिविटी है, इसलिए मैं ये अपनी सासू माँ से मैश करवा रही हूँ और वैसे भी वो बहुत अच्छे तरीके से सारे मिक्सचर को मैश कर लेंगे। आप देख सकते हैं आपने भी इसी तरीके से हल्के हाथ से सारे इस पिठी को तैयार कर लेना है। बहुत ही मज़ेदार से आलू के पराठे तैयार होते हैं, बहुत ही क्रिस्पी और सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद आते हैं। आलूओं का मिक्सचर बिल्कुल तैयार हो चुका है। मैंने आटा ऑलरेडी गूंद कर रख लिया था क्योंकि वीडियो लंबी नहीं करना चाह रही थी। साइड पे हम ले लेंगे खुश्क आटा, जिसे हम खुश्का भी बोलते हैं। यहाँ पे मैं मिक्सचर को साइड पे कर लूँगी और अब मैं छोटे छोटे से पेड़े तैयार कर लूँगी। मैं आज बनाने वाली हूँ 3 आलू के पराठे, तो मैं इस वक्त 6 जो है वो छोटे वाले पेड़े कर लूँगी क्योंकि मैं डबल पराठा बनाने वाली हूँ। आपने भी जो अगर डबल पराठा बनाना है तो आपने भी पेड़े थोड़ा छोटे बनाने हैं। इससे हमारा पराठे जो हैं वो बहुत ही मज़ेदार और क्रिस्पी से तैयार होते हैं, मोटे नहीं बनते और वैसे भी हमारे घर में मोटे पराठे नहीं खाए जाते। आप देख सकते हैं आपने भी इसी तरीके से तैयार कर लेने हैं। अब मैं 6 पेड़े तैयार कर लूँगी। जी, तो यहाँ पर पेड़े तैयार हो चुके हैं। बाकी जो आटा बच गया है इसे मैं सेव कर लूँ। अब आपने एक पेड़ा उठा लेना है और इसे हल्का सा खुशकी के अंदर डिप करके आपने इसे फ्रंट फिंगर्स की मदद से अच्छे तरीके से रोल करके आपने इसके एजेस को पतला कर लेना है। बीच में से मोटा रहे भी तो नो इशू, ये बाद में बेलन के साथ अच्छे तरीके से रेडी हो जाता है। दूसरा पेड़ा भी सेम आपने इसी तरीके से रेडी कर लेना है। गोल राउंड में इसके एजेस को आपने पतला कर लेना है। इसी तरीके से मैं बाकी तमाम पेड़े भी रेडी कर लूँगी। जी, तो यहाँ पे पेड़े बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। शेल्फ़ को मैं नीट कर लूँगी और मैं आज की रोटियों को इन्हीं के ऊपर बेलने वाली हूँ क्योंकि रोलिंग पिन के ऊपर मुझे मतलब तरीका बेहतर नहीं लगता है, इसलिए शेल्फ़ हमारी बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। इसी के ऊपर मैं पहले पेड़े को बेल लेती हूँ।
आपने इसे हाफ बेलना है, फुल नहीं बेलना। और इसी तरीके से मैं एक और जो पेड़ा है उसे भी अच्छे तरीके से बेल लूँगी। दोनों पेड़ों को आपने बराबर साइज़ में बेलना है। अब मैं ये जो हमने आलू का बैटर रेडी करके रखा है इसे लगा दूँगी अपने एक पेड़े के ऊपर। आपने अच्छे तरीके से लगाना है। अगर तो आपके हाथों पे आलू का मिक्सचर थोड़ा सा चिपक भी जाता है तो आपने पानी लगा लेना है या थोड़ा सा ऑयल लगा लेना है। अलबत्ता ये ऐसा नहीं होता, ये आसानी से लग जाता है। अब मैं लगा लूँगी। आपने अच्छे तरीके से रोटी के ऊपर इस बैटर को फैला लेना है दोनों हाथों के साथ। और अब जो दूसरा पेड़ा मैंने पहले करके रखा था उसे मैं इसके ऊपर ओवरले कर लूँगी और इसके एजेस को अच्छे तरीके से बंद कर लूँगी राउंड में, और हल्का सा खुश्का लगा के मैं कर लूँगी ताकि मेरे हाथ नहीं चिपके। आप देख सकते हैं माशाल्लाह से कितना ही ज़बरदस्त तैयार हुआ है। हल्के से हाथ के साथ करूँगी, थोड़ा सा बेलन इस्तेमाल करूँगी। तवा मैंने ऑलरेडी प्री हीट होने के लिए चूल्हे पे चढ़ा दिया था। तवा बिल्कुल गर्म हो चुका है। अब मैं इसके ऊपर रोटी ऐड कर दूँगी। तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह से पूरे तवे की रोटी कितनी ही ज़बरदस्त बन के तैयार हुई है। मैंने इसके ऊपर डायरेक्ट ऑयल नहीं लगाना है, बल्कि मैं इसे दोनों साइड से पहले कर लूँगी, मतलब अच्छे तरीके से पका लूँगी। फिर मैंने इसके ऊपर घी ऐड कर दिया है। अब हम अच्छे तरीके से अपने पराठे को सेक लेंगे। आपने इन्हें 4 साइड से इक्वली आपने अच्छे तरीके से इसे पका लेना है ताकि कोई भी साइड कच्ची नहीं रहे। आपको अभी मैं करीब से दिखाऊंगी। माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त पराठे तैयार हो रहे हैं। ये देखिए आप करीब से, माशाल्लाह कितना ही ज़बरदस्त लग रहा है। मज़ेदार और क्रिस्पी सा आलू का पराठा बनकर तैयार हो चुका है। बहुत ही डिलीशियस लग रहा है। इसे मैंने तवे से उतार लिया है और अब मैं बाकी के पराठे भी इसी तरीके से रेडी कर लूँगी। काइंडली अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो मेरी हौसला अफजाई करने के लिए मेरे पेज को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और हिट द बेल आइकन आल्सो, ये भी आपकी तरफ से एक प्यार है मेरे लिए। इंशाल्लाह से टाइम गुजरने के साथ साथ मैं आपके लिए मज़ीद अच्छी से अच्छी रेसिपीज़ लाने की पूरी कोशिश करती रहूँगी। जी तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पराठे बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। बहुत ही ज़बरदस्त इनकी लुक रेडी हुई है। आपने भी इसी तरीके से अपने घर में पराठे तैयार करने हैं। इंशाल्लाह से आपको पराठे बहुत ही ज़्यादा पसंद आएंगे। मैं आपको करीब से भी दिखा देती हूँ कि माशाल्लाह से कितना ही ज़बरदस्त लग रहा है ये। साइड से मैं आपको इसे ओपन करके भी दिखा दूंगी। रोटी अंदर से बिल्कुल पकी हुई है। दोनों साइड से रोटी टोटली कुक है, एज यू कैन सी इट योरसेल्फ। And now I am going to serve this very tasty and crispy aloo paratha. माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त लुक आई है, बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है। और इंशाल्लाह से खाने में भी आपको इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह से अब हम मिलेंगे किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ। फॉर दैट टाइम अल्लाह हाफिज़। अपना और अपनी फैमिली का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़। अल्लाह निगहबान।